हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप कवर अप किया था। आज के इस लेक्चर में फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला फीचर है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने डेफिनेशन, मीनिंग सब जगह रीड करते करते आपको पता ही चल गया है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये टोटल एग्रीगेट स्टडीज है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है। जैसे माइक्रो में कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे इंडिविजुअल स्टडीज होता है, इंडिविजुअल स्टडी ऑफ फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर का, लेकिन यहाँ पे ये एग्रीगेट स्टडी है, टोटल होल स्टडी है। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट। किससे? टोटल कॉन्सेप्ट से कंसर्न है। कंसर्न है मीन्स रिलेटेड है। जैसे कि सच एज एग्जाम्पल में आपको दिया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोला तो होल कंट्री की इनकम हो गई। ओके, तो मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल द नेशनल आउटपुट, टोटल आउटपुट के बारे में बात होगी। नेशनल एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात होगी। एंड जनरल प्राइस लेवल के बारे में बात होगी, जहाँ पे जनरल प्राइस लेवल जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई के टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, फोर्सेस को, मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन करते हैं, एग्रीगेट मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन करते हैं। तो इसके बारे में बात हो गई। और बिजनेस साइकिल्स, जहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते हैं बिजनेस में, टोटल फ्लक्चुएशंस, डिप्रेशन एंड इन्फ्लेशन पीरियड के बारे में बात हो गई। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये किससे रिलेटेड है? ये डील करती है, इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी के पूरी एंटायर इकोनॉमी, कोई भी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के मतलब तो एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इनकम थियरी। इनकम थियरी पे जब बात आती है तो सेकंड हमारा फीचर है इनकम थियरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल में टोटल, ओके, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, इसके जो डिफरेंट फैक्टर्स है और इसमें जो नेशनल और उसके मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, कैसे हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम को, टोटल उसका फाइंड आउट कैसे करते हैं, एंड सोशल अकाउंटिंग, उसका सोशल वेलफेयर, सोसाइटी मैन काइंड के लिए उसका जो वेलफेयर स्टेप्स है उसको कवर अप करते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो स्टडी है दैट स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिफरेंट, नेशनल इनकम एंड इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जैसे मैंने आपसे पहले भी जनरल प्राइस लेवल की बात हुई प्रीवियस पॉइंट में, तो हमने बात की है कि यहाँ पे टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई, जो मार्केट, टोटल मार्केट फ्लक्चुएशंस है और उसके बारे में बात होती है। ओके, सो इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस। तो फिर यहाँ पे ये किसका क्या एक्सप्लेन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स? ये आपको बताता है, इसके कॉजेस बताता है, फ्लक्चुएशंस के रीजंस क्या है, किसकी वजह से फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ whom the fluctuations are taking place in the national income, and that leads to, because of this, what happens due to the fluctuations, what happened due to it, business cycles takes place. Business cycles means when inflation takes place, deflations go away. When deflation comes into existence, then inflation goes away. So this cycle of inflation and deflation keeps on moving in the market. So it leads to the it leads to the business cycle as well. ये हमने इसके स्कोप में भी हमने बिजनेस साइकिल्स को स्टडी किया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्कोप के पॉइंट्स हमने रीड किए थे, तो वहां पे भी ये जो कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंडर में हमने थियरी ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ बिजनेस साइकिल को भी हमने स्टडी किया कि बिजनेस साइकिल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियरी ऑफ इनकम। ये क्या है? पार्ट एंड पार्सल है उसका। बिजनेस साइकिल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियरी ऑफ इनकम। सो इस तरीके से यहाँ पे इनकम थियरी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है, इनकम थियरी को भी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये जनरल
इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स टोटल। वैसे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब भी होता है कि लार्ज क्वांटिटी, लार्ज टोटल बिहेवियर को स्टडी करना होता है, एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ये मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। अभी यहाँ पे ये जो है इट इज जो टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये किस पे बेस्ड है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे बेस्ड है। ये एनालिसिस क्या करते हैं, एंटायर इकोनॉमी को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम वी स्टडीज, ये क्या करती है, द बिहेवियर ऑफ नंबर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट टाइम, उनको एक ही बार में स्टडी करती है एंड उनको कंसिडर करती है फंक्शनल रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस के लिए। उनके बीच में जो उनका फंक्शनल रिलेशनशिप है और इंटरडिपेंडेंस जो चल रहा होता है उसके बारे में ये स्टडी करती है। दिस अप्रोच एज्यूम्स, ये एज्यूम करता है, क्या एज्यूम करता है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग है, सब कुछ सबके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे कोई भी सिंगल नहीं है, एक इंडिविजुअल बात नहीं हो रही है, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो यहाँ पे ये अप्रोच जो है विद द होल इकोनॉमी, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड आर ब्रॉट इनटू इक्वालिटी, उन सबको हम कैसे इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वालिटी में कैसे हम उसको लेके आते हैं और कैसे हम उसको कंसिडर करते हैं, और उसके बाद में ये जो इक्विलिब्रियम है बिटवीन दीज फोर्सेस डिटरमाइन, ये जो अलग अलग फोर्सेस के बीच में जो क्या बोलते हैं, जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे डिटरमाइन करता है, नॉट ओनली प्राइस लेवल, खाली प्राइस लेवल को ही नहीं डिटरमाइन करता ये, बट ये है ना लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को भी डिटरमाइन करता है, उसमें उसको भी डिसाइड करने में हेल्प करता है। सो दिस इज हाउ द होल एनालिसिस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर इंटरेक्शन, उसके फंक्शनल रिलेशनशिप को, टोटल नंबर ऑफ जितने भी होल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, सारे के सारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड उनके बीच में जो इंटर रिलेशन है, इंटरैक्शंस है, उसके बारे में भी ये स्टडी करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इट कम्स टू द पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस, बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस takes into account the interdependence between the aggregate economic variables। हमने इसमें पहले जो प्रीवियस ये पॉइंट जनरल इक्विलिब्रियम, वहां पे भी ये पॉइंट कवर अप हो गया वन वे कि ये जो मैक्रो एनालिसिस है वो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज वो इनकम के बीच में, जैसे यहाँ पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल, इन सब के बीच का जो इंटर रिलेशन है उसको बताती है। ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे है ना किसी भी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस आता है विल फाइनली चेंज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, उसकी वजह से फिर क्या होगा, जो नेशनल इनकम लेवल है वो भी चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एज वेल। सो लेवल्स ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऑल आर डिपेंडेंट एज पर द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, जो वो कंसिडर करती है इंटरडिपेंडेंस अलग अलग टोटल इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में, उसके ऊपर भी ये इवेंचुअली डिपेंड करता है लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट कम्स टू द लंपिंग मेथड। तो ये लंपिंग मेथड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्लाइसिंग मेथड स्टडी किया था, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो वहां पे हम लंपिंग मेथड करें। तो लंपिंग मेथड क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, पूरी की पूरी एंटायर इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना रेदर देन इट्स पार्ट्स। इट्स पार्ट्स मतलब स्लाइसिंग मेथड हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया, उसमें हमने स्लाइसेस के बारे में स्टडी की कि एवरी इंडिविजुअल, पर्टिकुलर फर्म, वो सब के बारे में बात हुई थी। लेकिन यहाँ पे हम लंपिंग मेथड की बात करें, मतलब टोटल होल एंटायर इकोनॉमी की स्टडी होती है यहाँ पे। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉल्डिंग का क्या कहना है कि फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट क्या है, आप जंगल के बारे में हमने पढ़ा है, तो जंगल क्या है, जंगल है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज का जो एरिया है जहां पे खाली टोटल ट्रीज है, राइट। तो हम उसको एक फॉरेस्ट करके हम बोलते हैं कि ये फॉरेस्ट है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड जो कवर्ड अप रहती है ट्रीज से, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बॉल्डिंग का भी कहना यही है, प्रोफेसर बॉल्डिंग का, कि फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज। जैसे फॉरेस्ट कैसे है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज का कॉम्बिनेशन होता है, बट इट डज नॉट रिवील, लेकिन वो
फॉरेस्ट, आपको जब फॉरेस्ट की आप स्टडी कर रहे हो तो आप फॉरेस्ट आपको किसी भी पर्टिकुलर ट्री की प्रॉपर्टीज को नहीं शो करता है, वो पर्टिकुलर ट्री की प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी है ना, ये लंपिंग मेथड वो किसी पर्टिकुलर यहाँ पे पर्सन या पर्टिकुलर फर्म उसके बारे में स्टडी नहीं करेगा, ये आपको एंटायर इकोनॉमी के बारे में बताएगा, एंटायर इकोनॉमी का रिजल्ट देगा। सो दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे इंडिविजुअल पर्टिकुलर फर्म के बारे में स्लाइसिंग मेथड यूज करते हुए हम उसकी स्टडी करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमी लंपिंग इकोनॉमी है, जहां लंपिंग मेथड फॉलो करते हुए हम टोटल इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं। ये यूज करता है लंपिंग मेथड टू डील विथ मैक्रो वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड हुआ, एग्रीगेट सप्लाई हुआ, नेशनल आउटपुट हुआ, एक्सेट्रा। इन सब की एक साथ स्टडी करने में लंपिंग मेथड हम यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इस तरीके से हमारे 5 पॉइंट्स कवर अप हो गए। अभी नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ मॉडल्स। यहाँ पे ग्रोथ मॉडल्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती है ग्रोथ वेरियस फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नाउ वी नो कि व्हाई वी स्टडी द factors and the matters which gives the contribution in the economic growth and development, because it is useful for in developing growth models। एक बार अगर आपने ग्रोथ मॉडल अपना डेवलप कर दिया, पॉलिसी लेके आए हैं, these growth models are used for studying। तो ये जो ग्रोथ मॉडल्स है आप जो बनाओगे, मॉडल्स बनाओगे, they will help you to study the economic development की एक्चुअल जो हमने टारगेट रखा है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे महालनोबिस ग्रोथ मॉडल डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंस देता है, एम्फसाइज करता है ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में अगर ये वाला जो महालनोबिस के द्वारा दिया गया जो ग्रोथ मॉडल है उसका यूज होता है बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज में, इसको यूज करते हैं इस पैटर्न को। तो यहाँ पे इस तरीके से ग्रोथ मॉडल को भी ये ग्रोथ मॉडल यहाँ पे यूज होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ग्रोथ मॉडल्स बी यूज। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेवेंथ वन कम्स एज जनरल प्राइस लेवल। जहां अभी जनरल प्राइस लेवल यहाँ पे डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल बोले तो ओवरऑल, आप एक पर्टिकुलर की बात नहीं करोगे, ये ओवरऑल हो गया, एवरेज हो गया, बहुत सारे ऑल द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में, उनका ओवरऑल स्टडी करना हो गया प्राइस लेवल्स को यहाँ पे ओवरऑल टोटल। तो उसको जनरल बोलते हैं, हम बोलते हैं ना इन जनरल वी हैव स्टडीड, पर्टिकुलर नहीं है, ये जनरल है। ओके, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में हम डिटरमाइन करते हैं एंड चेंजेस को भी अंडरस्टैंड करते हैं जनरल प्राइस लेवल के मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में ही ये पॉइंट आता है। देन नेक्स्ट फीचर इज पॉलिसी ओरिएंटेड। अभी ये पॉलिसी ओरिएंटेड बोले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो अकॉर्डिंग टू कीन्स उनका क्या कहना है, इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वो हेल्प करती है फॉर्मुलेट करने में, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट। किसके लिए बनाते हैं हम? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी कंट्री की आर्थिक स्थिति को प्रमोट करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, किसी भी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जो जॉब्स अवेलेबल हो, और कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए, एंड डिप्रेशन को भी, डिप्रेशन बोले तो डिफ्लेशन, उसको कंट्रोल में करने के लिए पॉलिसी ओरिएंटेड है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ही सपोर्ट करती है और यही कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को भी, और ये पुल करती है टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन से भी इकोनॉमी को वापस बाहर लेके आती है, पुल करती है वहां से भी। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वन बाय वन स्टडी किए। लेट्स रिकॉल वंस अगेन द पॉइंट्स। आपको अगर ये की पॉइंट्स याद होंगे कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, तो आप अंदर का कंटेंट अगर आप समझ गए हो तो आप इजीली एग्जाम में
सामने अपेयर कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। आपको खाली इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है, जो इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स है वो आपको याद रहने चाहिए। तो पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, देन इनकम थियरी, ये सब हम प्रीवियस उसमें भी पढ़ चुके हैं। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, देन नेक्स्ट कम्स टू द इंटरडिपेंडेंस, देन नेक्स्ट कम्स लंपिंग मेथड, एंड द सिक्स्थ मेथड इज सिक्स फीचर्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, ओके, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ग्रोथ मॉडल्स है, देन यहाँ पे 7th है जनरल प्राइस लेवल, एंड द 8th इज पॉलिसी ओरिएंटेड। तो इस तरीके से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे, एंड उसके बाद में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फर्स्ट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। बेल आइकॉन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।